टाइम्स न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आवास विकास कॉलोनी के दीनदयाल पार्क में आज जो कैंप लगा हुआ है आयुर्वेदिक कैंप, इसकी विशेषताएं क्या हैं कि ये जो है भूतपूर्व सैनिक जो रहे हैं उनके द्वारा ये संस्था को चलाया गया है और उनकी ये जो है यहाँ पर कैंप लगाने के बाद ये लोगों को विशेष तौर से वो सुविधा मुहैया कराना चाहते हैं, आयुर्वेदिक की ओर मोड़ना चाहते हैं, एलोपैथी से आयुर्वेदिक की ओर। जो कि आयुर्वेदिक में एक विशेषता ये होती है, ये कभी भी किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका, जो कि एलोपैथी पड़ता है। तो उसके संबंध में हम डॉक्टर साहब से जहाँ वो मौजूद है, उसका नाम बताइए, दर्शक देख रहे हैं, आपका परिचय चाहेंगे। आदित्य शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए जो आयुर्वेदिक सेंटर ये चलाया है, आपने आज कैंप लगाया है, तो ये कैंप से लोगों को किस किस प्रकार के मरीजों को आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर क्या ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है। यहाँ पे जैसे लोग आते हैं ना, किसी की किडनी अगर डैमेजेस हैं, किसी की लंग्स डैमेज हो रहे हैं या फिर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे लोगों को स्टेटस बताना कि आपकी अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो क्या चीज़ें खाना चाहिए क्या नहीं, यानी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। आजकल जो बीमारियाँ फैल रही ना, उनको कैसे न कैसे बचाव करना है, अपने परिवार को सुरक्षित करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कैंप्स लगा के ऑर्गेनाइज करके लोगों को बताते हैं कि आप ये कीजिए। और ये सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं है। बिल्कुल ये ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं और ये भी आयुष मंत्रालय से सारे अप्रूव्ड हैं, जो कि 100% कारगर हैं। कन्फर्म है, अगर किसी का लीवर 85% भी डैमेज हो चुका है ना, तो इनकी जो चीज़ें हैं अगर वो यूज़ करेंगे तो बिल्कुल 100% रिलीफ मिलता है। आया हुआ है कि लोग जो एलोपैथिक यूज़ करते हैं तो एलोपैथिक में कुछ समय के लिए तो आराम मिल जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक अगर आदमी को बिल्कुल सही तरीके से सुरक्षित होना है तो आयुर्वेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आयुर्वेद अपने इंडिया का है, इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, अदर कंट्रीज यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इंडियंस आयुर्वेद को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को सही करते हुए आयुर्वेद वो भी प्रमोट हो रहा है। आपको कहीं कमी नज़र आ रही है कि हमें करना क्या चाहिए, कैसे होगा ये सब? करना ये चाहिए कि लोग जो है ना एकदम से तुरंत ठीक होने के लिए एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयों का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अगर मुझे परमानेंटली सही होना है तो क्या करना चाहिए। तो अगर हमें परमानेंटली सही होना है तो हमें आयुर्वेद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये जो कैंप लगा है इसमें चेकअप के लिए कोई निःशुल्क है या शुल्क है? निःशुल्क है। तब भी लोगों में भीड़ कम दिख रही है। ये क्या कि ज़्यादा ऐड नहीं किया जाता है कि हम लोग को एक जगह दे दिया जाता है कि आप वहाँ पे जाके कैंप्स लगाइए, तो हम लोग लगा रहे हैं। लेकिन कंपनी की तरफ से पहले एक दिन पहले प्रचार प्रसार होना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक। मैम, आपका नाम क्या है? रिहाना जी, ये बताइए, आप ये आयुर्वेदिक की ओर मुड़े हैं तो जनता को आज की महंगाई के ज़माने में आपने ये सोचा कि कुछ ना कुछ जनता को फ़ायदा भी दिया जाए, कुछ समझाया भी जाए और खान पान के बारे में। तो आपको कैसा लग रहा है ये कैंप लगवाने से? क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कम से कम जो लोग अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं उनको इतना एहसास हो कि अंग्रेजी दवाइयों से बेटर आयुर्वेद है, जिस पद्धति को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं वो हमको अपनाना चाहिए, जिससे पहले के लोग ठीक होते थे। पुराने ज़माने में अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं चलती थी, लेकिन उसमें हम लोग सब लोग जो हैं पहले के लोग ना सब आयुर्वेद ही यूज़ करते थे। तो मेरे हिसाब से तो आयुर्वेद इज़ बेस्ट। AWBL बहुत अच्छा है। हाँ डॉक्टर साहब, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम साहब जी, तो आप आयुर्वेद की ओर मुड़े हैं, लोगों को ये भी जो है परमार्थ होता है, तो परमार्थ की ओर आप कितना और अग्रसर होना चाहते हैं? कोई सपना होता है एक नहीं? सर, मेरा सपना तो ये है कि सर मैं लोगों को इतना ठीक कर सकूं, इतना ज़्यादा अच्छा कर सकूं कि जो हमारे भारत देश में सर इतना बीमारियाँ हैं सर, तो उसको मैं इतना कम करना चाहता हूँ कि कोई बीमार न रहे और निरोग बना रहे सर हमारा। तो आपने कभी ये ध्यान केंद्रित किया है कि ये बीमारियाँ बढ़ने का कारण क्या है? सर, कारण तो सर आजकल हमारा खान पान है सर जी। और सर अगर खान पान कहीं ना कहीं सर हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर अपना इसमें, कि सर अगर हम चलिए हम जो अपना फास्ट फूड है अगर उसको हम छोड़ भी देते हैं तो सर हमारा एनवायरनमेंट है। फास्ट फूड से क्या हानि? सर हानि तो काफ़ी प्रकार की होती है सर। सर हम एक मोमोज खाते हैं तो सर उसमें भी सर इतनी हानियाँ होती है सर, हमारे शरीर को इतना केमिकल्स होता है सर। अब छोटी से छोटी चीज़ में आप आइसक्रीम ले लीजिए सर। अब आइसक्रीम सर आप मान लीजिए दूध से बनती है, दूध का रंग क्या होता है सर? वाइट होता है सर। अब सर वाइट होता है और आइसक्रीम देखते हैं सर गुलाबी, कौन कौन कलर डाल दिए, कितने कलर डालते हैं सर? उसमें कितने हार्मफुल केमिकल्स हो, कितनी लाइलाज बीमारी हो सकती है सर। देखिए, समझने की जरूरत है। बहुत गंभीर बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। ये बता रहे हैं कि फास्ट फूड लेने से हानियाँ क्या होती हैं। आप आइसक्रीम का भी सेवन करते हैं, उसमें रंग डाले जाते हैं, ये जहरीले भी हो सकते हैं।
आपको कहीं ना कहीं शरीर में आपको नुकसानदेह हो सकता है। फास्ट फूड से बचें। और जो मोमोज खाते हैं, आजकल दौड़ के ये फैशन बन गया है कि इस दौर में लोग क्या करते हैं, चपातियाँ तो कम खाते हैं और जो पौष्टिक आहार है वो कम लेते हैं, लेकिन लेते क्या है कि बस हाल में काम चल जाए। लेकिन इसका कितना बड़ा इफेक्ट होता है ये शायद लोगों के समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि आयुर्वेद को अपनाइए, अपना जीवन बचाइए। तो यही आयुर्वेद का एक सिद्धांत है और ये चरक संहिता के आधार पर ये जो है दवाओं का निर्माण किया जाता है। कई ऐसी वैदिक पद्धतियाँ थी जिस पूर्व में जो है कहीं भी एलोपैथी नहीं था। आयुर्वेदिक मूल जड़ है, पितामह है आयुर्वेदिक। इसको अपनाइएगा, अपने जीवन को सफल बनाइएगा। सस्ता इलाज और सटीक इलाज, यहाँ तक कि कहने का हमारा मतलब ये है कि एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवा से हम एलोपैथी का जोड़ते हैं। इसी के साथ मैं सत्येंद्र सक्सेना, इंडियन टाइम्स चीफ एडिटर, झांसी।